तो खैर हम आते हैं अलमीजान की स्टोरी के ऊपर। और अलमीजान की स्टोरी यही है कि जो नियत का फल कह लें, जो कुछ कह लें, हाँ वो उससे मंथ पहले वन मंथ वन इट वाज इन प्रॉफिट। इनकी जो पहली ब्रांच खुली थी फैसलाबाद के अंदर, दैट वाज इन मंथ वन इन प्रॉफिट, ईयर वन इन प्रॉफिट, और आज तक प्रॉफिट हाँ में तो वही मैं आपने उसमें। बताना चाह रहा था जी। कि वो जहाँ तक जब ये अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट बैंक की हम बात कर रहे हैं, हम्म। तो जहाँ तक वो बन रहा था तो वो बन गया। अब जब वो बन गया तो उसकी इक्विटी आनी थी, तो वो जो इक्विटी के पैसे आए हम्म। वो पहले ही दिन पाकवत की ट्रेजरी में आए। अच्छा। वो पाकवत के हाँ पास आए। हाँ 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 हाँ। और वो जो हम अल्लाह का शुक्र है कि मतलब हम उसमें हम भी उस लोगों में शामिल हैं जिसकी वजह से ये हुआ कि हम अब वो कहते हैं भाई हर कंपनी या कोई चीज़ खुलती है या कुछ होता है तो हम्म। उसमें ये होता है ना कि वो ब्रेक इवन में टाइम लगता है ना। शुरू में तो आप रेड होते हैं ना, मतलब हम्म। आपका लॉसेस हो, फिर आहिस्ते आहिस्ते विद अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट बैंक वो पहले दिन से ग्रीन था, प्लस में था, बिल्कुल, इसमें कुछ याद है, मुझे पहले बिल्कुल दिन से याद है। प्लस में था ना। जी। तो प्लस में क्यों था? हालांकि दौर वो था कि इन्वेस्टमेंट बैंक में डाइंग सेक्टर, सारे हाँ इन्वेस्टमेंट बैंक एक एक करके बंद होते जा रहे थे लॉसेस की वजह से। हाँ। ये। जी। तो वो फिर पैसा हमारे पास आता था, थैंक यू। जी। और वो पैसा फिर अकॉर्डिंग टू शरिया रिक्वायरमेंट जी जी वो उसकी भी। डील स्ट्रक्चर होती थी और वो उसको हम अप्लाई करते थे और उससे जो प्रॉफिट आता था वो वहाँ जाता था। तो मतलब डे वन से ही हम कर रहे थे और वो मेरे लिए बड़ा अजीब एक्सपीरियंस था। तो वो इमरान उस्मानी होते थे, जी जी। वो हमारे पास आके बैठ जाते थे। मतलब ये तो अब जाहिर है मेरा एक बैकग्राउंड था जिसमें कहीं भी इस्लामिक नहीं था, सही है। है ना, होता है ना, मतलब वो तो आप अपनी जगह फिक्स होते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंगली वो भी अपनी जगह फिक्स होता है ना। हम्म। तो 2-3 दिन जब अभी शुरू नहीं हुई थी डीलिंग तो उनसे बातचीत रही, वो आए गए, तो इट वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस। बातचीत जो थी ना। लेकिन फारूक साहब इसमें एक चीज़ फ़ायदा होती है, वो मेरे में ही नहीं है, बाकी सब लोगों में होती है। जो हमारी ट्रेड है ना, डीलिंग रूम, डीलर जो होते हैं ना, मतलब वो कामयाब इसीलिए होते हैं, जो लोग कामयाब होते हैं, अच्छा आगे बढ़ते हैं, वो अपनी पोजीशन बहुत फास्ट स्विच करते हैं। हम्म। वी नेवर स्टे, मतलब अगर एक आदमी है ना जी डीलर, जो वो कह रहा है कि बाय बोरो स्टील लेकिन बाय डॉलर, ठीक है ना, क्योंकि इज गोइंग अप, जी। वही आदमी 5 मिनट बाद कह रहा हो कि सब कुछ खलास, सब जो अब इस डॉलर को भेज दो। कोई शक नहीं है। तो हम लोग बहुत तेजी स्विच करते हैं अपने आप में। तो मैंने जब उनसे बातचीत की तो मुझे अंदाजा हो गया कि देखो एंड ये चाहिए ना और रूट ये चाहिए हमें। हम्म। एंड का स्ट्रक्चर तो कुछ नॉर्म मोरलेस तैयार ही था, वो इरफान साहब की तरफ से या वो जो उन्होंने भी बनाया था, हाँ वो हाँ। डुएबल स्ट्रक्चर था। उसमें थोड़ी सी जाहिर है जब आप प्रैक्टिकल में ट्रिगलिंग जाते हैं है। आप करना सही है। पड़ता है, आपका जो मेरा रोल था उसमें वो करना पड़ेगा मुझे, लेकिन वो मोरलेस रेडी स्ट्रक्चर था वो। अब रूट का था, मतलब कि वो अल्लाह का शुक्र है, वही हम डीलिंग रूम वालों में फ़ायदा होता है कि वो मैंने देख लिया कि एंड ये चाहिए, तो एंड तो मैनेज हो जाएगा, तो उसको मैंने डाला। अच्छा, मैं प्रोसेस में नहीं जाता ना हम लोग कि हम्म। यहाँ से स्टार्ट में, अगर स्टार्ट से मैं डील लूँ तो पूरा चलते चलते जाके एंड पे आएंगे ना आप, हम्म। तो लंबा हो जाएगा, बहुत सी प्रोसेस पता नहीं क्या क्या आएगा। तो मैं एंड से स्टार्ट लिया कि एंड एंड सीख लिया मैंने, हम्म। अब रूट है। समझ तो गया मैं, रूट बिल्कुल में सही है। जो चीज़ थी वो सिर्फ ये थी कि हम दोनों को जोहर की नमाज मस्जिद में बाजमात पढ़नी है। ये एंड है ना, सही है। ये एंड है, हम्म। ये पता लग गया ना, ये एंड है। इस वाले से पहले सब क्लोज करना है। नहीं, ये एंड है। हम्म। अब होता क्या है, आमतौर पे हर काम में, कोई काम जो आप करते हैं, जो आपकी फील्ड है या मेरी फील्ड है, अगर आपको 5-10 साल हो गए हैं उसमें काम करते, तो एक पैटर्न बन जाता है आपका। हम्म। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ हम्म। कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपका ये पैटर्न बन गया हम्म। कि ये यहाँ से चलेंगे और यहाँ रुकेंगे। तो वो तो कहीं से भी और भी जगह से भी वो बदले, लेकिन दूसरे आदमी का हो सकता है दूसरा पैटर्न हो, तीसरे का, लेकिन इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन आप क्या होता है, आप रिजिड हो जाते हैं हम्म। कि ये है, यहाँ से चलना है। हम्म। तो मैंने कहा जब ये तय हो गया कि हम दोनों को जुमे की नमाज बोल्टन मार्केट मस्जिद में पढ़नी है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो कह रहे हैं कि नुमाइश से चलते हैं, और नुमाइश से हमें जरो रोड से सीधे जाएंगे तो बोल्टन मार्केट मस्जिद। मैं खड़ा हूँ बोर्ड बेटसन पे, तो मैं फिर मैकलर रोड से पहुंचूंगा ना, समझ गया। मैं मैकलर रोड से पहुंचूंगा ना, हाँ। ये नुमाइश से पहुंचेंगे। तो रिजिट क्या होते थे, ये नुमाइश से आओ,
तो वो डुएबल था, हाँ वो कायल करना था उन्हें सिर्फ चलें। कि सर मस्जिद ही पहुंचना है ना, हम दोनों पहुंचते हैं, जुम्मे की नमाज पढ़नी है, दोनों पढ़ेंगे, मैं इधर खड़ा हूँ तो मैं यहाँ से आ जाऊँ। सही है, बहुत उम्दा तरीके से आपने सारा एक्सप्लेन कर दिया वो कि हो शरिया गया। से आप में कैसे हुए। और अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट के सिक्योरिटी हमारे पे आई, हम डेली पैसा कमाते थे उसे, डेली एवरी तो एवरी इब्तदाई दौर की जो प्रॉफिट था अलमीज़ान नेशनल बैंक का, हाँ, जब तक वो मतलब एक गुड जो भी टाइम होगा, आई डोंट नो वो कितने होंगे, 3 महीने हो उसमें गए, 6 महीने हो गए, आई उसमें डोंट नो। पाक कुवैत की ट्रेजरी का भी बड़ा हाथ हाँ, था, नहीं, वो नहीं, पैसे बड़ा कहाँ हाथ नहीं था, हम भी करते थे ना। हाँ, बड़ा हाथ मतलब हम ही करते थे ना, हम थे और हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज का डिपार्टमेंट था। जी जी समझ गया, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। यही था ना। तो वो बड़ा माशाल्लाह अच्छा रहा, तो अल्लाह का शुक्र है कि मतलब वो एक अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा, मतलब डे वन से इट वाज ग्रीन। और इस्लामिक बैंकिंग भी सीख गए, इमरान उस्मानी को भी कायल कर लिया। जी वो कुछ भी हो जाए तो इरफान साहब मेरे पास ही भेज देते थे उन्हें, वो सुबह आके मेरे पास ही बैठे होते थे, मतलब डील हो जाती थी। डील हो जाती थी ये। तो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है उस दौर की, जो बातें हैं बड़ी याद आती हैं कभी कभार मुझे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर ये भी है, अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट बैंक को कमा के दिया पाक कुवैत की ट्रेजरी ने, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ मैं देखता हूँ तो इसका फ़ायदा पाक कुवैत को बहुत हुआ, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट शेयर होल्डिंग, मेरे ख्याल उनकी बैलेंस शीट आके देख लें पाक कुवैत की, जो हाँ, सबसे ज़्यादा इनकम जो उनके पास है वो उसी मीज़ान बैंक की वजह से है। उसकी डिविडेंड इनकम है, उसके कैपिटल गेन वगैरह जो हैं। तो ये तो पाक कुवैत ने जवाब में उसका फ़ायदा भी पूरा उठाया, हाँ, और इसमें कोई शक नहीं है कि पाक कुवैत की बिल्कुल एक शक्ल ही पूरी बदल गई बिकॉज ऑफ मीज़ान बैंक, और मीज़ान बैंक के जो पैसे आए बिकॉज ऑफ अल मीज़ान वगैरह, लंबी कहानी है। हाँ भाई, ये लेकिन पाक कुवैत या अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट बैंक या मीज़ान बैंक, मतलब और लोगों का नहीं पता, लेकिन मैं ये समझता हूँ हम हमें कभी ऐसा नहीं लगा मुझे काम करते हो उनके लिए या कुछ कि ये कोई अलग है, मतलब इट्स लाइक पाक कुवैत ना, मतलब तीनों अपने इदारे थे, हाँ, तो अल मतलब वी वो हाँ, मीज़ान म्यूचुअल फंड भी और अल मीज़ान बैंक भी और पाक कुवैत भी है, और जिसका अल्हम्दुलिल्लाह तीनों इदारों को उस एक साथ मिलके काम करने में, कोई साजिशें ना करने में बड़ा फ़ायदा हुआ, उससे और फायदा बड़ी ही हुआ ना, फायदा ही हुआ ना, एंड ऑफ द अब तक फायदा हो रहा है ना। जी विन-विन सिचुएशन, और अभी तक फ़ायदा हो हाँ, रहा है, अभी तक हो रहा है और ना। सबसे ज़्यादा पाक कुवैत हो रहा है। लेकिन हाँ, अब थोड़ा-सा मेरा मीज़ान गुडी बैंक जो आप कह रहे थे। गुडी-गुडी बातें काफ़ी हो गई हैं। हम्म, वो एक मैंने कभी मुहावरा सुना था, कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, अच्छा। ठीक है? अब मीज़ान बैंक अगर देखा जाए तो अल-मीज़ान को अगर देखा जाए तो वो बनाई गई थी पाक कुवैत ने। जो पूरा स्ट्रक्चर जो अल-मीज़ान नेशनल बैंक का जो तब्दील हो गया, वो बिकॉज़ ऑफ अ कमर्शियल बैंकिंग लाइसेंस व्हिच इट एक्वायर्ड फ्रॉम द हम्म, एक्विजिशन ऑफ हम्म, सोसाइटी जनरल। वो अगर ना होता तो उस वक़्त के जितने भी इन्वेस्टमेंट बैंक थे, उसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम था, वो सब के सब बंद हो चुके थे। हम्म, सब के सब बंद हो गए थे। देयर वाज़ अ मॉरेटोरियम फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, हम्म, कोई नया कमर्शियल बैंकिंग लाइसेंस इश्यू नहीं होता नहीं था। आएगा। और कमर्शियल बैंकिंग लाइसेंस की वाहिद शर्त ये थी कि कोई दूसरा अपना अगर दुकान बंद कर रहा है तो आप उसको एक्वायर कर लें, वो कहते हैं ना, उसके बदले मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। हम्म, तो मीज़ान बैंक के पास किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं थी उस मॉरेटोरियम में कमर्शियल बैंक की लाइसेंस मिलने की। और शायद जो उस दौर के बड़े-बड़े और इंटरनेशनल बैंक था, क्रिश्चियन बैंक था, पता नहीं कौन-कौन से, खत्म हो गए थे। अपॉर्चुनिटी आई कमर्शियल बैंकिंग लाइसेंस की। आप भी दोनों जगह देखते थे चीज़ों को, हम्म, अल मीज़ान को भी देखते थे, हम्म। पाक कुवैत को भी देखते थे। ज़रा आज खुल के बताएँ कि वो अपॉर्चुनिटी सोसाइटी जनरल की और कमर्शियल बैंक की लाइसेंस की आई किसके पास थी और कैसे आई थी? हाँ, उसमें बेसिकली ये है कि वो मैं पहले भी तस्करा उनका उन साहब का हुआ है, हनीफ अगाई साहब। जी, आपने पहले ज़िक्र किया तो था उनका। वो बहुत हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत पुराने इनफॉर्मल दोस्ती, बिल्कुल कोई वो नहीं है आपस में। तो ज़ाहिर है वो मुझसे 2 साल पहले यहाँ आ चुके थे। पाकिस्तान में जो मैं आया हूँ, मैं 92 में आया हुँ, हूँ, वो 90 में मेरे ख़्याल आ गए थे। और वो यहाँ सोसाइटी जनरल बैंक में कंट्री ट्रेज़रर थे। ठीक है। 2 साल बाद में आ गया यहाँ, तो जब मैं आया तो जैसे इरफान साहब से जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मतलब वही एक प्रोडक्ट थी ना कि डॉलर का हुँ, डिपॉज़िट ले लें और ये कर लें। अच्छा, ये वो प्रोडक्ट है जो बैंक डेली बेसिस पे करते हैं। जिन हुँ। बैंकों की लाइन है, जिन पाक खुद के बैंक बनाएँगे। अच्छा, उस वक़्त ये ज़हन में था कि सोसाइटी जनरल की जो आएगा, हाँ। उसका जो लाइसेंस आएगा, दैट विल बी यूज्ड फॉर पाक कुवैत। हाँ, अभी हम जो लोग पाक मतलब जो कुवैत की ज़हनों में ये हाँ, बात थी। अभी हम मतलब हम पाक कुवैत हमारे ज़हन में है। सही बात है, क्योंकि हम सही है। इतने बड़े हो चुके थे तो हाँ, हमको वो और चीज़ों का नहीं पता था कि क्या इसमें और लीगैलिटी और कंसर्न होंगे। और इरफान साहब लेकिन वो जनरल एक ये सेक्रेटरी। था ना कि हमको तो अगर कुछ करना होगा तो हमें कुछ करने में प्रॉब्लम नहीं है।
जी, वो एक जी, ये ख्याल था, मतलब मेरा तो यही ख्याल था, मतलब ये। जी, जी। तो वो खैर उसके ऊपर एक अच्छा, उस एक ज़माने में चूँकि इरफ़ान साहब एक बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के जनरल मैनेजर थे पाक कुवैत के, हाँ, तो ज़ाहिर है कि उनके भी एक इंटरेस्ट ये था कि पाक कुवैत को भी इंटरेस्ट को देखा जाए, ठीक है? नहीं उनका मेरा ख्याल है कि उनका, क्योंकि वो पाकवे तो फिर अल अलमिरान अलमियान में इसमें। बंगचू का था, और वो दोनों को देख रहे थे, और वो इस तरह भी शायद था कि वो हम शायद एक दूसरे में कोई ऐसा वो नहीं करते थे, हाँ, ये बात सही है एक ही कि समझते थे, उस ज़माने में ये ऐसी कोई चाइना वॉर कोई नहीं ऐसा थी। नहीं करते थे कि तुम तो पाक यूं हो, मैं कुवैत, तो यूं हूँ। अलमीज़ान और वो शोएब का जो है मीज़ान म्यूचुअल फंड ये है, हम्म। हमने उसको कभी अलग-अलग हाँ, एंटिटी तस्वुर ही नहीं किया था ये। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट की कोई बात हो रही है या उसके लिए कोई तो काम है हमारी या बात हमें हो रही है। करना है, हाँ, तो उसमें कभी ये ख्याल नहीं आता कि यार वो अलग है ना, हम तो अलग हैं। तो मैं ख्याल इरफान साहब भी उसको उसी तरह दे रहे थे कि कहाँ ज्यादा सूटेबल होगा इसको पार्क सूटेबल करना। और डुएबल ज्यादा अच्छी तरह होगा, मेरा ये हाँ, ख्याल है बस। हाँ। तो खैर वो फिर हमारे पास आ गया और हम ऐसा पाककुवैत उसको देखने लगे। जी, जी। तो वो पाककुवैत को देखते 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 जा रहे, जब वो काम हो रहा था तो कोई एक सर्टन लेवल पे पहुंच गए, हुँ। नॉट 50 या 100, मतलब 30 40 50 हो गए। अब जा रहे इरफान, हम ये कर रहे हैं, इरफान साहब बैकग्राउंड में कुछ कर रहे हैं, हुँ, हुँ। यानी बोर्ड होगा, स्टेट बैंक होगा, म्यूनिसिपल फाइनेंस, क्या क्या होगा वो हमें नहीं पता, मतलब ना। हाँ, तो हमें तो पता ही नहीं, हम तो अपना लगे हुए हैं, मतलब तो हम वो करते 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 पहुंच गए। तो फिर उसके बाद एक दफ़ा फिर ये हुआ कि इरफान साहब ने कहा भाई इसको अब अल मीज़ान के लिए देखें, जी। क्योंकि हम वो न्यू प्योर एंटिटी है, उसको अगर न्यू बैंक बना दें तो उसमें शायद ज़्यादा आसानी है, सही है। या शायद डुएबल है वो। हुँ, और ये तो एक पुरानी एंटिटी है ना, एक खड़ाक शायद ज़्यादा हो इसमें या कुछ चीज़ें हुँ, ज़्यादा हो, तो ये भी हो सकती है, लेकिन शायद ये ज़्यादा हुँ। सूटेबल है। तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि हम तो सब एक ही है ना, मतलब ये। तो मुझे याद है, आपको याद होगा, वो जो हमारा बोर्ड रूम था ना पाकविद का, वो ग्रीन जी, जी। कुर्सियां पड़ी हुई थी। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, तो हाँ। आमतौर पर जब लंबी डिस्कशन होती थी तो सब हम लोग सब वहीं बैठ के करते थे ना, जी, जी, मतलब। जी, बिल्कुल, या तो आरिफ इस्लाम साहब ज्वाइन कर चुके थे, सही है। तो मुझे याद है हम उसी बोर्ड रूम में गए थे, और वो थप्पियां जो थी वो मेरे पास थी। हुँ, वो जो कागजात थे, जो भी हम काम कर रहे थे उसके ऊपर, कि क्या है क्या नहीं है, जो भी एक लेवल का ड्यू डिलिजेंस कर रहे थे या उसको देख रहे थे, तो वो उस दिन फिर हमने वो आरिफ इस्लाम साहब को कस्टोडियन कर दिया। दे दी। और मैं खाली स्पिरिट जो हम बराबर कह रहे हैं वो यही थी कि हमने कभी फ़र्क ही नहीं किया। नहीं हम नहीं, समझते इसमें कि कोई वो नहीं था, असल में हाँ, कैच, असल बात असल यही थी कि क्या अच्छा है, अच्छा अच्छा क्या है, प्रॉफिटेबल क्या है, डुएबल क्या है, इजी क्या है। एक बात मैं आपको बताऊँ हाँ, मुझे कि कभी एक बात मैं बताऊँ कि कभी-कभी मुझे भी बड़ा अजीब-सा लगता था कि उस कमर्शियल बैंकिंग लाइसेंस को जो पाकविद के पास आपके थ्रू आया था ये, हमने क्यों नहीं लिया? लेकिन जब मैं पीछे पलट के देखता हूँ, तो ऐसा नहीं है सोसाइटी जनरल वाहिद था। उसके बाद 2-3 चांसेस हमारे पास और आए थे पाकविद में। एक आपके बंगाली बैंक था जो जा रहा था। सर एक राइट बैंक आया था, उसमें तो बहुत आगे तक चले गए थे। जी, एलाइड बैंक भी था हाँ। और नहीं छोटे बैंक भी थे, बहुत छोटे बैंक थे। उसकी ड्यू डिलिजेंस वगैरह हुई थी है। तो लेकिन फैसला सही इसका रहा सोसाइटी जनरल का, उसको मीज़ान बैंक में पार्क करके। और बाकी जो एलाइड बैंक की आप बात कर रहे हैं, जो 2-3 मैं भी इसमें इन्वॉल्व था, छोटे बैंक बंगाली बैंक वगैरह में, उसमें बात आगे बढ़ नहीं पाई, नंबर 1। और नंबर 2 कि वो जो हम बराबर बात कर रहे हैं कि हमने हमेशा एक इसको फैमिली समझा अपना, और ये समझा कि अलमीज़ान में या मीज़ान में का फ़ायदा पाकविद में फ़ायदा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वही हुआ कि जो लाइसेंस पाकविद से निकल के मीज़ान बैंक के लिए अलमीज़ान को गया, उसने पाकविद को बहुत फ़ायदा हाँ, आप पहुँचाया। देखें ना, हम आज देखें, अगर आप उस दफ़ा वो राज को देखें तो हमें तो फ्यूचर तो किसी को नहीं पता होता ना। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन वो जो उस वक़्त पाकवेद ने उसको नहीं किया, अब आज कह रहे हैं हम ये, हाँ, उस हाँ। वक़्त तो आप कह रहे हैं तो हमारा था तो उसको चला गया। पोज़ेसिव लेकिन हाँ। आज अगर आप बैठ के देखें कि यार वो पाकवेद की जब वो बन गया, तो आप खुदा का शुक्र अदा करें, जितना करें कम है, कि इट हिट द टॉप, ही इज़ द टॉप बैंक, वही एंड एंड रिज़ल्ट कह ही रहा इज़ द हूँ। टॉप बैंक, मतलब ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसमें कोई शक नहीं है। इज़ द टॉप बैंक, मतलब ये। अच्छा, वैसे एक बात बताऊँ मैं, इसको हम थोड़ा-सा कंक्लूज़न पे लेके आते हैं हाँ। कि जब वो अलमीज़ान जिसके लिए आपने इतना काम किया और बैंकिंग लाइसेंस दिलवाने में इतनी एफ़र्ट की है, उसका जो बोर्ड बना था उसमें आप कहीं दूर-दूर नहीं थे, आप बाद में बोर्ड पे आए हैं, मैं सही कहूँ? हाँ, नहीं मुझे असल में ऑनेस्टली मैं आपको तस्या बताऊँ, मेरे ये ज़हन में भी नहीं था कहीं।
मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ आपको। तो मेरा एक काम करने का जो भी वो है ना कि भाई आई एम डूइंग माय थिंग, आई एम गेटिंग गुड सैलरी, आई एम गेटिंग प्रमोशन, आई एम गेटिंग बोनस, आई एम गोइंग ऑन, मतलब मैं यहाँ वहाँ इतना देख नहीं रहा होता हूँ, मतलब ना। तो वो बन गया, वो बोर्ड बन गया, तो मुझे ये ख्याल नहीं आया कि इस बोर्ड में मैं क्यों नहीं हूँ ना। लेकिन बाद में लेकिन हाँ, बाद में उसके मतलब शायद आई थिंक 2 साल 3 साल बाद जो भी हुआ होगा, इरफान साहब ने बुलाया, शायद जखम साहब भी थे उस वक्त या नहीं थे पता नहीं, और उन्होंने मुझे एज अ डायरेक्टर मिजान बैंक अच्छा उसको के फील लिए। नहीं हुआ कि भाई अगर मैं फाउंडर डायरेक्टर होता अच्छा तो हाँ, मैंने बताया ना, मुझे पहले नहीं पता था ये बात कि मुझे हाँ, डायरेक्टर होना चाहिए। अच्छा, अच्छा, यू अच्छा। गॉट माय पॉइंट, क्योंकि मेरा हाँ, माइंड ठीक सेट है, ठीक है। दूसरा है ना। बिल्कुल, मैं कुछ और कर रहा होता हूँ वो ना। डीलर है, हाँ, शाम को हाँ, किताबें तो मैं कुछ कर और कर रहा होता ना। लेकिन जब उन्होंने मुझे मिजान बैंक का बोर्ड डायरेक्टर बनाया, तो मैं बहुत खुश हुआ, मैंने शुक्रिया अदा किया। लेकिन उसके उसके बाद मुझे ख्याल आया कि यार मैं तो मतलब मौका डे तो वन वो से था, साथ हूँ ना। मौका तो वो था। हाँ, तो वो कोई रिग्रेट या कोई कंप्लेन नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि वो उस वक़्त वो फाउंडर वाला डायरेक्टर हुआ था ना। जी, लेकिन मतलब वो उसमें कोई मैं रिग्रेट कंप्लेन नहीं सही। कर रहा। मैं बता रहा हूँ, वो तो मुझे पहले पता ही नहीं था ना। उसने जब बना दिया डायरेक्टर, तो मैंने कहा जब दे दो तो कहते हैं और चाहिए, तो वो वाली बात हो गई है जी, तो ना।